हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा साथियों स्पिक्स। दोस्तों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं और हम बात करते हैं आज भारत की अर्थव्यवस्था की, जिसको लेकर के दुनिया के दिग्गज वित्तीय संस्था गोल्डमैन सैक्स ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। ये अमेरिकन कंपनी है जो वित्तीय मामलों में दुनिया के तमाम देशों को अपनी सलाह देता है और देती है ये कंपनी। इसको इन्वेस्टमेंट बैंक भी कहा जाता है, इसका इन्वेस्टमेंट भी है और खास बात यह है कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इसलिए इसने जो भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणी में उसने अमेरिका को भारत से पीछे जाते हुए दिखाया है। इसलिए इस पे यकीन ना करने का कोई कारण नहीं है। और अब हम आते हैं मुद्दे पर कि इस कंपनी ने ऐसी आखिर कौन सी बात कही है जो हमारे लिए सुकून देने वाला है। दोस्तों, दुनिया में इस समय अगर कोई देश सबसे अधिक उभर कर आ रहा है तो वह है भारत। आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारा जो अर्थव्यवस्था में हम 6वें स्थान पर थे और उसको हमने यूके को पछाड़ करके पीछे छोड़ करके हमने 5वां मुकाम हासिल किया था, यानी इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके। इसी तरह से पावरफुल कंट्री के रूप में हमने सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका, रसिया और चीन के बाद हम 4थे स्थान पर आ गए थे। अब एक बड़ी बात ये हुई है कि भारत जल्द ही दुनिया के टॉप 3 पावरफुल कंट्रीज में शामिल होगा। जितने बड़े देश हैं उनमें सबसे तेजी से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है और अब इसको सर्टिफाई किया है इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने। इसने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी साल 2075 तक, यानी 2075 तक अमेरिकी इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगी। इस तरह भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड्स 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और लेकिन एक पेच यहाँ भी है कि पहले स्थान पर कौन होगा। तो दोस्तों, अगर इस कंपनी की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो पहले स्थान पर चीन होगा। यानी अब आप इसको सीधे तरीके से कि अगले 30 से 40 वर्षों में हर क्षेत्र में चीन और भारत आपस में टक्कर लेते दिखाई देगा। अब इस कंपनी का जो कहना है, इस कंपनी ने कहा है कि जो हमारी इकोनॉमी जो है दूसरे स्थान पर आ जाएगी 2075 तक। लेकिन एक मामले में हम भारत जो है चीन को पीछे छोड़ चुका है। ये है आबादी के मामले में 1.4 अरब की आबादी के साथ हम चीन से आगे निकल गए हैं। और यही आबादी दोस्तों, जो ये इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसने गोल्डमैन सैक्स इसने यही कहा है कि ये जो भारत की बढ़ती हुई आबादी है वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया का नज़रिया बदला है, इसे आप जानते हैं। और इसका कारण ये है कि जो हमारी सिर्फ आबादी नहीं बढ़ रही है बल्कि हमारी मिडिल क्लास आबादी बढ़ रही है। आबादी के बढ़ने के साथ साथ मिडिल क्लास आबादी भी बढ़ रही है और मिडिल क्लास आबादी जहाँ बढ़ती है वहाँ डिमांड भी बढ़ती है और वहाँ खपत भी बढ़ती है। आज भारत की कुल जनसंख्या में से 31% मिडिल क्लास है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साल 2031 तक ये मिडिल क्लास की आबादी 31% से बढ़कर 38 यानी 38% हो जाएगा। और अनुमान है कि 2047 तक, जब हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब ये आबादी जो है बढ़ करके 60% तक पहुंच जाएगी। यानी हमारी टोटल आबादी का 60% जो है वो मिडिल क्लास आबादी होगी। जब भारत और इसके अलावा इस रिपोर्ट का कहना है कि जब भारत की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे तब देश में 1 अरब से अधिक मिडिल क्लास होगी और मिडिल क्लास के लोग होंगे और ये एक बड़ी ताकत होगी। हालांकि इसके बावजूद चीन हमसे आगे रहेगा। गोल्डमैन सैक्स ने बताया है, एक ग्राफिक्स के जरिए बताया है कि
2075 तक जो दुनिया की इकोनॉमी का जो ग्राफ होगा उसमें चीन सबसे ऊपर होगा, भारत सेकंड स्थान पर होगा, अमेरिका तीसरे स्थान पर होगा, यूरोप चौथे स्थान पर होगा, जापान पांचवें स्थान पर होगा। जीडीपी ग्रोथ के रफ्तार के हिसाब से यह ग्राफ इस तरह से बताया गया है कि साल 1980 से 2010 तक भारत की जीडीपी दूसरे देशों की तुलना में काफी कम थी 2010 तक। वही 2020 से 2075 के दौरान भारत की जीडीपी में निरंतर और बड़ी तेजी से बढ़ोतरी होगी। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है कि 2075 तक भारत की जीडीपी 52.5 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी, 52.5 लाख करोड़ हो जाएगी। इस तरह दुनिया की यह सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। 57 लाख करोड़ डॉलर के साथ चीन टॉप पर रहेगा और अमेरिका 51 लाख करोड़ डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहेगा। और अगर हम यूरोप की बात करें, पूरे यूरोपियन देशों की, यूरोपियन यूनियन में शामिल है, तो 30.3 लाख करोड़ के साथ ये यूरोप चौथे स्थान पर होगा और 7.5 करोड़ डॉलर के साथ जापान पांचवें स्थान पर होगा। अब अगर हमने इस तरह से देखा तो अब हमें ये देखना चाहिए कि मौजूदा स्थिति क्या है। तो दोस्तों, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में भारत का स्थान 5वां है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 23.3 अरब करोड़ डॉलर के 23.3 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चीन के पास 17.7 लाख करोड़ डॉलर का जीडीपी है और वो दूसरे नंबर पे है। और जापान तीसरे नंबर पर है जिसकी अर्थव्यवस्था 4.9 लाख करोड़ डॉलर है। और चौथे नंबर पर जर्मनी है जो 4.3 करोड़ डॉलर के साथ है। और तीसरे नंबर पर भारत है जो 3.2 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी के साथ 5वें स्थान पर है। तो अगर हम, और यूके छठे स्थान पर है जिसकी इकोनॉमी है 3.1 लाख डॉलर। तो अभी अगर हम भारत जिसकी इकोनॉमी 3.2 लाख करोड़ डॉलर है की तुलना अगर हम चीन से करें, अमेरिका से करें, तो उसकी इकोनॉमी 23.3 लाख डॉलर है, यानी हमसे कई गुना, लगभग 8 गुना ज़्यादा है। अगर चीन की बात करें तो चीन की इकोनॉमी 17.7 लाख करोड़ डॉलर है, यानी हमसे लगभग 6 गुना ज़्यादा है। लेकिन वर्ष 2075 तक ये सीन बदलने वाला है। हमारी इकोनॉमी 50 लाख डॉलर से ऊपर पहुंच जाएगी और हम जो है दुनिया में दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और अमेरिका तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी ग्रोथ रेट है, इसको लेकर के अनुमान किया गया है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 1.4 अरब की आबादी के साथ भारत जीडीपी चार्ट में नाटकीय रूप से आगे बढ़ रहा है और भारत में टैलेंट, वर्कफोर्स और सबसे ज़्यादा कम कार्य आयु वाली जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ वर्कफोर्स जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ काम करने वाली आबादी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन तीनों चीज़ों के बल पे भारत दुनिया में आगे निकलने वाला है। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.2% रही, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और यही कारण है कि भारत बहुत जल्द सबसे आगे निकल जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ संकेत है। हमें इसको लेकर के अभी निश्चित रूप से हमें आसानित रहना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें हमें अपना योगदान देना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्द हम नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप मुझे यानी संजय झा को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।